हम जी तुर्की में अपने आखिरी कदम गिन रहे हैं। और तुर्की में भी इज़मीर में जैसे जैसे शाम जाती जा रही है तो हमें ये एहसास हो रहा है कि बस चंद कुछ आखिरी लम्हात बच गए हैं इस ज़मीन पर। तो जी रास्ते से गुजरते हुए हमने ये बहुत खूबसूरत सा आबशार देखा जो कि शहर के बिल्कुल बीचों बीच बह रहा है। तो ये जिस तरह हम जा रहे हैं कुछ पुराना सा एरिया लग रहा है, कीपिंग इन माइंड इसकी जिस किस्म की बिल्डिंग्स हैं, नॉर्मल से बिल्डिंग्स हैं, पहले 4-5 फ्लोर्स होंगे और नॉर्मल से कलर स्ट्रक्चर एवरीथिंग ऑल कुछ ऑर्डनरी सा ही है। और अनलाइक अदर सिटीज़ दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड जिसमें बॉर्डर में सब वाइट थीम थी, अंकारा की बिल्डिंग सारी की सारी सेम थी। तो जी यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा अभी तक, बट हेड हम कमराल्टी से कुछ नहीं ले पाए। सुबह मैं इस नीयत से अपना बैग खाली कर रही थी कि भाई हो सकता है वापसी में सामान ज़्यादा हो, आई नीड स्पेस, और हाथ में मैं क्या क्या पकड़ूंगी, सो आई शुड हैव सम स्पेस इन बैग एज वेल। बैकपैक मेरा खाली रहे, तो बिल्कुल खाली ही रहा जिस तरीके से खाली लेके आई थी मैं। वो रवा दवा है इज़मीर की हिस्टोरिकल एलिवेटेड बिल्डिंग की तरफ। तो जी मैप जो है वैसे तो सब कुछ बेहतरीन तरीके से गाइड करता है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि हम लोकेशन पे पहुंच गए लेकिन आसपास हमने कुछ ऐसा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं नज़र आ रहा था इन द फॉर्म ऑफ बिल्डिंग कि हमें पता चले कि हम वहाँ पहुंच चुके हैं। तो जी बस ये स्ट्रीट देखी हमने और इसमें हम चल पड़े कि बहुत ज़्यादा रौनक है, वाइब्स अच्छी है, तो फिर आगे चलते हैं। आगे चल के हमने देखा कि वो हिस्टोरिकल एलिवेटर बिल्डिंग इस रौनक के पीछे, पेड़ के पीछे और बहुत ज़्यादा आगे जाके छुपी हुई थी। दिस इज हाउ वी एंटर। दूसरी तरफ से जो है वो दरवाज़ा खुला और जी हम इन न्यू वर्ल्ड एट हाइट। क्या हाइट है ये देखते हैं। वाओ, अरे बहुत ज़्यादा हाइट है, अच्छी खासी हाइट है इधर एंड बेहतरीन व्यू है। सनसेट हो रहा है अभी दूर दूर, पानी है सामने, ठंड भी है मजे की। लेट्स गो अराउंड एंड रोम अराउंड द साइड प्लीज, थैंक यू। ओके इट्स एंड देयर। सो दी दिस इज द सराउंडिंग और यहाँ से वाला दरवाज़ा बंद है एंड अच्छी खासी हाइट है, लाइक गलाटा टावर। बट हैरान कुन बात है कि यार ये फ्री कैसे है। शुड दिस नॉट बी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी फ्री। ऊपर लाए हैं ये लोग और दिस इज द सनसेट व्यू। यहाँ पे वही रौनक है जो नीचे से नज़र आ रही है और सेम हाइट पे हम दोनों। ऊपर रेस्टोरेंट है और ऊपर काफ़ी घर भी बने हुए हैं, पूरा रोड है, पूरा शहर है इधर। दिस इज वी आर ओन इज़मीर हिस्टोरिकल एलिवेटेड बिल्डिंग। सो भाई बेहतरीन दरवाज़ा बनता है इधर से अदरवाइज, और दूसरी साइड से देखते हैं क्या लुक नज़र आता है। तो दूसरी साइड क्या है, देयर आर पीपल इतने ज़्यादा हो गए, यहाँ का भी जी व्यू लेते हैं कि है क्या ज़िंदगी में। दिस इज द सिटी व्यू और उस साइड वाला व्यू मज़े का था, यहाँ से बस शहर ही है, उधर से सनसेट था, पानी था, मज़ा था, हवा थी, सब कुछ था। एंड देयर आर बॉयज बोले इच इच इच, वी थॉट दे आर कॉलिंग अस बिग बिग बिच, जल्दी हटो। फिर हमने ये वर्ड बोला और वो समझ भी गए शायद, तो जी थैंक यू बोला उन्होंने। तो फिर मतलब अंग्रेजी आती थी इनको, यार एक तो कोई प्राइवेसी नहीं है ना अभी इधर इंग्लिश में भी। किधर गई औरत, एक औरत। तो जी ये आते जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे रोड रास्ते भी हैं और बेहतरीन सा मंजर है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी हाइट पे इतनी बिल्डिंग इधर उधर, और ये समा हुआ कि यहाँ पे गाड़ियाँ भी काम कर रही हैं और सारे घर भी हैं और दूसरे कामकाज भी चल रहे हैं सारे। सो जी बेहतरीन चीज़ देखी हमने। Lights around sunset and the night view। जी हम होके आ गए ऊपर एलिवेटर बिल्डिंग से, अजमेर हिस्टोरिकल एलिवेटर बिल्डिंग, और बाहर जैसी गली बनाई हुई है वो बेहतरीन गली है, अच्छी खासी हाइट थी, ऊपर बेहतरीन व्यू था। और ऊपर जाने के बाद वहाँ पे अलग ही एक शहर बसा हुआ है, पूरी रोड से पूरी गाड़ियाँ हैं और एलिवेटर भी अच्छी खासी बड़ी थी, व्हील चेयर हो, साइकिल हो, सारा कुछ एक्सेसिबल है, तो भाई हर कोई जा सकता है। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट और बेहतरीन व्यू। अगर तो हाइट फोबिया है तो आप नीचे नहीं देख सकते, लेकिन वैसे ही जा सकते हैं। अगर हाइट नहीं तो फिर नीचे देखें, मज़ा करें, व्यू लें, दुनिया देखें। रात में अलग मज़ा है कि भाई लाइट्स पूरे शहर की पता चलती हैं, नज़र आती हैं, और दिन में अलग मज़ा ये है कि भाई आपको पूरा शहर एक चीज़ में नज़र पड़ेगी। सो व्हेनेवर यू विजिट इट्स ओपन 24 आवर्स, मज़े की चीज़ है। अब जी हम रमा दवा है इज़मीर की कोस्टल लाइन के कुछ पानी की तरफ, कि हमने सोचा हमारे होटल के पीछे इस वाटर स्पोर्ट्स वगैरह और खाली बारह है, नीयत ख़राब हो रही है कि यार तमीज़ से टैक्सी लेके बंदा निकल जाए स्टेशन पे, क्या मेट्रो की खुआरी खाना, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि बोला हुआ है और ये गलत बात है। हर जगह एक एक्सपीरियंस एटलीस्ट मैं चाह रही हूँ कि होना चाहिए ज़िंदगी में, तुर्की में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, बस स्टेशन की तरफ जाने का। सो लेट्स सी, टाइम मिले तो ज़रूर। जी इन बिल्डिंग्स के बीच में दूर कहीं हमारा होटल है
और ये जी वही बीच की नाइट वाइब्स हैं जो मैं चाह रही थी। सामने चांद है और मैं हूँ और उसके बराबर में चांद का दाग है। तो जी दीज आर द लाइट्स अराउंड। हमारी बहन को सिगरेट की स्मेल से मज़ा नहीं आता और तुर्की में बहुत ज़्यादा लोग स्मोकिंग करते हैं। हर कोई बच्चा, बूढ़ा, अंकल, आंटी, मर्द, औरत, एवरीवन इज़ इनटू स्मोकिंग। और इसको क्रॉस करके जाना कहाँ से है वो हम रास्ता देखना चाह रहे हैं। चल भाई रास्ता ढूंढ। तो जी चलते जा रहे हैं हम रास्ते में और हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। येलो फ्लावर्स, प्रीटी फ्लावर्स नज़र आ रहा है और किसी पेट्रोल से बने हुए हैं। क्या पेट्रोल है वो समझ नहीं आ रहा है इधर से। और वहाँ पे पर ये पिंक फ्लावर पेट्रोल से बने हुए डबल धमाल टाइप बड़ा सा डब्ल्यू। तो जी सिटी एंड द वाइब्स मज़ा है। आज पूरा दिन इज़मीर घूमा, बहुत ज़्यादा घूमा, अलग अलग जगह घूमी। और ये इतने ज़्यादा लोग जो है वो क्रूज़ से आ रहे हैं मेरे ख्याल से नॉर्थ शोर दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हमने वहीं से उतरती हुई देखी है। हम जा रहे हैं जी बीच की तरफ थोड़ा सा खुद को जुकाम दिलाने, क्योंकि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंड के बाद भी, -4 में होने के बाद भी, फिर 21 में आने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तबीयत साथ चल रही है। तो फिर सोचा क्यों ना खुद की तबीयत ख़राब की जाए कि एक लेयर में हम आ गए खुद को ठंड दिलाने और लाइट्स का मज़ा लेने। और यहाँ पे अंधेरे में भी लोग, रात में भी लोग फ़िशिंग कर रहे हैं। तो जी थोड़ा करीब से देखते हैं। यकीनन कैमरा में तो नहीं नज़र आएगा लेकिन हम इंजॉय कर सकते हैं भाई, पैसे हमने भरे हैं। इधर हम बैठ के इंजॉय करेंगे दैट वाइब, बीच वाइब। बहुत सुकून है इधर और चांद भी है सामने। और ये सब वाज राइट। यहाँ पे क्रूज़ जारी है जो कि हम, लेकिन क्रूज़ वैसे ही अंधेरे में जाएगी, क्या करेंगे यार, क्योंकि इस्तांबुल क्रूज़ का तो समझ आती है पूरा आसपास तब जो है पेशिया घुमाते हुए चलते हैं, लेकिन ये तो अंधेरा ही अंधेरा है और लाइट्स तो बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो ये बस वैसे ही एडवेंचर पर निकले होंगे, अंदर पार्टी शार्टी होगी, बाहर कुछ पता नहीं होगा मे बी। सो लेट्स सिट हियर फॉर अ व्हाइल और उसके बाद जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। कल भी व्लॉगिंग होती रहेगी क्योंकि कल भी हमने कुछ जगह एक्सप्लोर करनी है, कुछ मार्केट्स देखनी है दोबारा, और इस्तांबुल की रिमेनिंग जगह में से जो दिल किया वो भी देख लेंगे। एंड इज़मीर के लिए तो बस जो होना था वो अभी तक हो चुका है। और मैं अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी हुई फॉर बस स्टेशन पर्पज़ तो फिर आई मेक अ वीडियो, अदरवाइज़ जी ये हमारा होटल रूम था, इसमें से लगेज हमने उठा लिया है। और टाइम तो वैसे हमारे पास कम बचा है क्योंकि यहाँ पे एक अनवांटेड सी बात हो गई। वो मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे जी ये हुआ कि हमारी दोस्त ने खुद ही बैग में सामान डाल के फिर भूल गई मैंने डाला है, और पूरा शहर शांति फिर रही, उसमें आधा पौना घंटा लग गया। फिर भी हम रिस्क लिए चल पड़े हैं कि भाई बस का एक्सपीरियंस करते हैं और बैग घसीटते हैं, साथ साथ वीडियो तो मुश्किल बनेगी लेकिन फिर देखते हैं क्या बनता है। और जा रहे हैं हम ट्रैम 2 की तरफ, उसके बाद फिर बताती हूँ आपको क्या तरीका। तो जब बैग घसीटते हुए पहुँच गए हम ट्रेन वाले उसी स्टेशन पे जहाँ पे हम सुबह आपको मिले थे, और वही है और वही ट्रेन है जिसमें हम सुबह चढ़े थे। टूवर्ड्स द सेम स्टॉप, ये सामने स्टॉप भी लिखा हुआ है, यू कैन सी। हमने जाके हल्कापनर इस स्टॉप पे उतरना है। उसके बाद का नेक्स्ट जो भी प्रोसेस है जिस तरीके से गूगल हमें बता रहा है, एंड आई विल लेट यू नो एज वेल। और ये जो पीछे एरिया है वो अल्सान तक का एरिया है, और सामने जो है TCDD इनका ट्रेन डिपार्टमेंट जो भी है वॉट एवर प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये इनका ऑफिस है, बहुत ही मेन एरिया है, बहुत ही मेन सा चौक है। हर 6-7 मिनट बाद यहाँ पे ट्रेन आती है। अभी हमारी नज़रों के सामने हम पहुँच ही रहे थे तो एक ट्रेन गुजर के गई है, तो दूसरी ट्रेन भी विदिन मिनट्स आ जाएगी, नो वरीज एट ऑल। काम भी हो जाएगा, पहुँच भी जाएंगे। बस छोटी सी ख्वाहिश ये है कि टाइमली पहुँच जाए। मेरे ख्याल से टाइमली पहुँच जाएंगे। अभी अगर आप टाइम देखें तो हो रहा है 10:19 तो वी हैव ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे, लेस देन पौने 2 घंटे, अ बिट मोर देन 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा इज़ टू मच। जल्दी से पहुंचाती है ट्रेन, अलग सा रूट है इसका, तो फिर 1.5 घंटे में हम पहुंच जाने चाहिए। जी ये है हल्का पीनार स्टेशन जहाँ पे हम उतरे हैं, और इसी से निकल के जो है हम 564 स्टेशन बस स्टेशन की तरफ भागने लगे। कि मुझे याद आया कि मैं एक अदद वीडियो बना रही थी और उसको भी अपडेट कर दिया जाए। तो जी उधर से ट्रेन से निकल के यू टर्न मारा हमने, तो देयर इज़ बस स्टेशन।
आई थिंक यहाँ पे 564 बस को आना चाहिए क्योंकि दिस इज़ द स्टेशन और यहीं से ही गुजरना चाहिए। लेट्स वेट फॉर 5 मिनट्स। ऑनलाइन शेड्यूल देख रहे हैं कि 5 मिनट में पहुँच जानी चाहिए, लेकिन इट्स लेट। पता नहीं क्या टाइम होता है वो भी अंदाज़ा नहीं है। देयर इज़ 564। ये हम 564 बस में बैठ गए। कैसे पता चलेगा 564 कौन सी है? बस के सामने ही लिखा हुआ होता है कि दिस इज़ 564 बस। और अब हम चलने लगे हैं। स्टॉप्स वगैरह पूरी डिटेल हमें ऑनलाइन गूगल ने बताई हुई है। सो जी लेट्स सी कहाँ पहुँचाती है और कितने टाइम में पहुँच जाती है। तो जी इस तरीके से हम मैप को फॉलो कर रहे हैं। 564 बस इज़ द रेड लाइन और वो जो ग्रीन हम ट्रैम से कवर करके आ चुके थे। तो ये सब बता रहे हैं। इसी तरीके से हर बस के सामने एक नंबर लिखा होता है और हमारी बस के सामने 564 लिखा हुआ